सभी सुधीजनों को सादर नमस्कार। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। उनके साहित्यकार रूप पर कम चर्चा होती है। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक बड़ा साहित्यकार भी मानता हूँ। 1953 में सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, उनको ऐतिहासिक और जीवनी संबंधी वर्णन में उनकी निपुणता के लिए और उच्च मानवीय मूल्यों की रक्षा में अपनी शानदार वक्तृत्व कला को विनियोजित करने के लिए प्रदान किया गया। सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे और एक बड़े राजनीतिज्ञ के रूप में ख्याति प्राप्त हैं, उनकी आत्मकथा अंग्रेजी में मैंने पढ़ी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा भी मैंने पढ़ी है। उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी मैंने पढ़ी है। चर्चिल की किताब और पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताबों को पढ़ने के बाद जितनी जो कुछ साहित्य की मेरी समझ है, उसके आधार पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताबें, चाहे उनकी आत्मकथा हो या उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो अथवा उनकी शानदार वक्तृत्व कला हो जो मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए उन्होंने विनियोजित की, इन सभी बातों में चर्चिल से वे कुछ ज़्यादा बड़े हैं। नोबेल पुरस्कार नहीं मिला उससे अंतर नहीं पड़ता। नोबेल पुरस्कार तो महात्मा गांधी को भी नहीं मिला और बाद में नोबेल पुरस्कार समिति, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देने वाली समिति ने बहुत समय के बाद क्षमा याचना की और अपनी इस चूक के लिए खेद प्रकट किया कि उन्होंने गांधी जैसे व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार शांति का नहीं दिया तो गांधी उससे बहुत बड़े हैं। शांति के लिए दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार से जिन लोगों को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया, उनमें से अनेक गांधी के अनुयायी हैं। साहित्यकार स्वरूप जो नेहरू का है, उसकी बात मैं नहीं करूंगा। एक समय था जब हमारे कोर्स में उनकी किताबों से कुछ अंश रहा करते थे स्कूल के पाठ्यक्रमों में और वे हमें अच्छे भी लगते थे। पर कालिदास की चर्चा मैं करता आ रहा हूँ इस महीने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्मरण भी आज के दिन करना है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कालिदास पर लिखा है। कालिदास के लिए उनके मन में बड़ा सम्मान है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में संस्कृत साहित्य की चर्चा करते हुए उन्होंने कालिदास को संस्कृत साहित्य का एक महान कवि बताया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यूरोप के साहित्य को कालिदास ने प्रभावित किया है और गोइथे किस प्रकार से शकुंतला को पढ़कर मुग्ध हुए, इसकी चर्चा उन्होंने की है। और फाउस्ट नाटक गोइथे ने शाकुंतल से प्रभावित होकर लिखा। उसकी प्रस्तावना में कालिदास से प्रेरणा गोइथे ने ली, जो कि विश्व कवि हैं। उस पर मैं बहुत चर्चा करता रहा हूँ, पर यह बात ध्यान में देने की है कि हमसे बहुत पहले पंडित नेहरू इस बात को कह चुके थे। पंडित नेहरू ने भारत के सांस्कृतिक विमर्श में कालिदास की भूमिका को रेखांकित किया और यह बड़ी बात है कि उन्होंने जो बौद्धिक विरासत हमारी है उसमें कालिदास के योगदान को रेखांकित किया। दूसरी बड़ी बात जो नेहरू के संबंध में कालिदास से जुड़ी हुई है कि कालिदास समारोह जो उज्जैन में होता है उसमें उनकी बड़ी रुचि थी। पहले कालिदास समारोह का उद्घाटन जो उज्जैन में आरंभ हुआ पंडित पद्मभूषण सूर्यनारायण व्यास के द्वारा, उसका उद्घाटन
महामहिम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। यह पहला कालिदास समारोह था। दूसरे कालिदास समारोह का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। उस समय के कोई चित्र मुझे नहीं मिले। उस समय के चित्र रखे जाने चाहिए थे और दुर्भाग्य है कि राजेंद्र प्रसाद जी के उद्घाटन के अवसर की चर्चा बहुत होती है, उनके उद्घाटन भाषण का दस्तावेज नहीं तैयार किया गया, उसको कहीं सुरक्षित नहीं रखा गया। जहाँ तक मैं देख पाया, पंडित नेहरू ने जो उद्घाटन भाषण दिया था कालिदास समारोह में, दूसरे कालिदास समारोह में, वह कहीं मिलता हो तो उसे सुरक्षित किया जाना चाहिए। एक और बात जो नेहरू के संबंध में मैं कहना चाहता हूं, मैं 2012 से 2017 साहित्य अकादमी, जो कि राष्ट्रीय अकादमी है दिल्ली में साहित्य की, और साहित्य की सबसे बड़ी संस्था है भारत की राष्ट्रीय संस्थाओं में, मैं उसके संस्कृत बोर्ड का समन्वयक रहा 5 साल। उसके कई कार्यक्रमों में आना जाना होता था, उसके विशेष उत्सवों में सम्मिलित होना होता था। तो एक वाक्य पंडित नेहरू का उसके विशेष आयोजनों में बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रोमिनेंटली डिस्प्ले जिसको कहते हैं, प्रदर्शित किया जाता था। उसमें उन्होंने कहा है कि मैं कभी भी यह नहीं चाहूँगा कि भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के काम में दखलंदाजी करे। अंग्रेजी में वाक्य बहुत सुंदर वाक्य है, आई वुड नॉट लाइक टू इंटरफेयर द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू टू, इत्यादि। तो वह वाक्य हमको बहुत बड़े बड़े अक्षरों में प्रदर्शित किया हुआ दिखाई पड़ता था साहित्य अकादमी के आयोजनों में। अब वह वाक्य प्रदर्शित नहीं किया जाता है और उस वाक्य का विपर्यय बहुत देखने को मिल सकता है। पंडित नेहरू ने विश्व के सबसे बड़े कवियों के साथ भी कालिदास की तुलना अपनी उस किताब में की है, शेक्सपियर और टैगोर, और वे यह भी मानते हैं कि वे साहित्य के स्वर्ण युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। संस्कृत पर भी बहुत लिखा है पंडित नेहरू ने, उसकी चर्चा करने की का अवसर यहाँ पर नहीं है। पर एक बात अवश्य यहाँ कही जा सकती है कि साहित्य के जितने उत्सवों में पंडित नेहरू आए, कालिदास समारोह में आए, साहित्य अकादमी के आयोजनों में आए, उनके पोस्टर वहाँ नहीं लगाए जाते थे मंचों पर। और जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के काम में दखलंदाजी नहीं करेगा, ऐसा मैं चाहता हूँ, उसको उन्होंने निभाया। इस सीमा तक निभाया कि वे साहित्य अकादमी की बैठकों में अध्यक्ष के रूप में जब जाना होता था तो वे साहित्य अकादमी के भवन में ही जाते थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यालय में बैठकें नहीं होने दी। कालिदास और नेहरू की साथ साथ चर्चा करने का मेरे लिए एक विशेष प्रयोजन यह है कि ऊपरी तौर पर दोनों में समानताएं भी हैं। यह फूहड़ बात और हास्यास्पद बात कही जा सकती है कि कालिदास से पंडित नेहरू की क्या तुलना करना, फिर भी तुलना बनती है। दोनों ही भारत की धरती से प्रेम करते हैं, भारत की धरती के चप्पे चप्पे से, यहाँ के निसर्ग से, यहाँ के पर्यावरण से, यहाँ के पहाड़ों, पेड़ पौधों, नदियों से अटूट प्यार दोनों को। दोनों ही भारत की जनता से घुलते मिलते हैं। कालिदास भी देखते हैं भारत की जनता को, और नेहरू को भारत की जनता ने हृदय के सिंहासन पर बिठाया। जिस आदमी को जनता ने हृदय के सिंहासन पर बिठा लिया, उसके आयोजनों में पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिनको जनता ने हृदय के सिंहासन पर नहीं कभी बिठाया,
उनके पोस्टर चाहे जितने लगाए जाते रहें, साहित्य के आयोजनों में लगाए जाते रहें। एक और बात जो कालिदास और पंडित नेहरू में समान है, साहित्य की दुनिया में दोनों की कोई समानता नहीं है। पंडित नेहरू का साहित्य होगा अच्छा, लेकिन कालिदास कवि के रूप में जैसे हैं उससे उनकी कहीं कोई तुलना नहीं बनती। पर फिर भी एक बात दोनों में समान है कि बच्चों के लिए स्नेह, प्रेम दोनों के मन में अपार स्नेह है। वे कालिदास के साहित्य से प्रमाणित होता है, नेहरू के तो जीवन से प्रमाणित होता ही है कि बच्चे उनको चाहते थे और चाचा नेहरू वे कहे जाते थे। पर कालिदास के संपूर्ण साहित्य से शैशव के लिए ललक, बच्चों के लिए चाह, बचपन की और स्पृहा की भावना से अपनी कविता में देखना, यह हम पाते हैं। उनके तीनों ही नाटकों को देखें, फिर उनके कुमार संभव रघुवंश को देखें, उनकी पांचों बड़ी रचनाओं में बच्चे आते हैं। मैं मानता हूं कि जो मालविकाग्निमित्रम उनका नाटक है वह राजकुमार वसुमित्र की कहानी भी है, वह एक बच्चे की कहानी भी है। उसके दादा पुष्यमित्र शुंग उसको अश्वमेध में यज्ञ की रक्षा के लिए सेनापति बना करके भेज देते हैं। किशोर है वह। अग्निमित्र तो नायक है इस नाटक का, और अग्निमित्र का बेटा है वसुमित्र। ये सब इतिहास के पात्र हैं जिनको कालिदास ने लेकर के मालविकाग्निमित्रम लिखा है। और बहुत सारे इतिहास की घटनाओं का उनको पता है, उस समय के इतिहास की बारीकियों का पता है, किस विदर्भराज से क्या संबंध है अग्निमित्र के, कहाँ माधव सेन से क्या उनका रिश्ता बन रहा है, कहाँ युद्ध हो रहा है। यहाँ विदिशा में रहकर के अग्निमित्र का, तो अग्निमित्र तो विदिशा और दक्षिण में संभालने में लगे हुए हैं। इधर पुष्यमित्र शुंग जो उनके पिता हैं वो मगध में अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, सेनापति पुष्यमित्र, और वे इस बच्चे को बुला लेते हैं। ये बच्चा बड़ा वीर है, 100 राजकुमारों के साथ सेना का नायक बना करके अश्वमेध यज्ञ के अश्व के साथ भेज दिया पुष्यमित्र शुंग ने। यह खबर पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र के पास भेजी कि तुम्हारे बेटे को, अपने पोते को मैंने सेनापति बना दिया है। अब ये चिंतित होती है जो उसकी माता है कि बच्चा है मेरा लड़का, उसको उन्होंने इतना बड़ा दायित्व दे दिया सेनापति बना करके, तो ब्राह्मणों को दान दे रही है। ये बातचीत जो दो दासियों की होती है मालविकाग्निमित्रम में, उससे हम जानते हैं। यथा प्रवृत्ति सेनापति यज्ञ रक्षणे नियुक्तः भर्तृदारिको वसुमित्रः तथा प्रवृत्ति तस्य आयुर्निमित्तम निष्कशत सुवर्ण परिमाणम दक्षिणाम देवी परिग्राहयति। 100 निष्क, 100 सोने के सिक्के, यहाँ निष्क शब्द आया है जो कि एक मुद्रा थी उस काल की। उसके दीर्घ जीवन और उसकी रक्षा के लिए ब्राह्मणों को 100 सोने के सिक्के रोज देवी वसुमती, वसुमती तो राजकुमारी है, यह जो रानी है वह दान करती है। धारिणी उसका नाम है। फिर पत्र आता है पुष्यमित्र शुंग का अपने बेटे अग्निमित्र के पास कि तुम्हारे बेटे ने तो बड़ा पराक्रम दिखाया युद्ध में, और खूब युद्ध हुआ सीमा प्रांत पर, यवन से युद्ध हुआ उसका। यवन राज ने अश्वमेध के अश्व को हरण कर लिया, चुनौती दे डाली सेना को, युद्ध हुआ। रानी का मन कांपता है। सारे वृत्तांत मालविकाग्निमित्रम में आते हैं। कहते हैं कि मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है, कहती है रानी, मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। और पत्र पढ़ा जा रहा है पुष्यमित्र शुंग का, राजसभा में अग्निमित्र पढ़ रहे हैं। और वसुमित्र का वृत्तांत क्या है पत्र में, रानी बार बार कहती कि उसकी बात कब आएगी। अति घोरे खलु पुत्र का सेनापतिना नियुक्त है, मेरे बच्चे को सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कैसे घोर काम में लगा दिया। राजा पढ़ते हैं, कल्याण हो अग्निमित्र का, बेटे का। फिर कहते हैं स्नेह के साथ गले लगाकर अग्निमित्र को पुष्यमित्र यह सूचित करते हैं
योऽसौ राज्यज्ञ दीक्षितेन मया राजपुत्र शत परिवृतम वसुमित्रम गोप्तारमादिश्य वत्सरोपात्त नियमो निर्गलस तुरंगो विसृष्टः निरर्गलस तुरंगो विसृष्टः। मैंने जो अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के पश्चात 100 राजकुमारों के साथ वसुमित्र को सेनापति बना करके 1 वर्ष के लिए खुला छोड़ दिया था, अश्वमेध का यज्ञ का अश्व वह सिंधु प्रांत में सिंधु नदी के दक्षिण किनारे पर जब जा रहा था आगे, तो यवन ने उसको रोक लिया, हरण उसका कर लिया। तथा उभयो सेनयोर महान आसीत सम्मर्द, दोनों सेनाओं में मुठभेड़ हो गई। रानी चिंतित हो जाती है। ये सब नाटक में प्रदर्शित हो रहा है। अग्निमित्र भी बहुत चिंतित होकर के पढ़ते हैं कि अरे क्या हुआ यह। फिर आगे पढ़ते हैं, ततः परान पराजित्य वसुमित्रेण धन्विना प्रसह्यमाणो में वाजिराजो निवर्तितः। तब शत्रुओं को पराजित करके धनुर्धारी वसुमित्र ने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को लौटा लिया। यह बच्चे के पराक्रम का वर्णन कालिदास यहाँ करते हैं। धारिणी रानी कहती है कि हृदय को अब दिलासा मिल गई, आश्वस्तम में हृदयम। फिर इत्यादि बातें आती हैं। राजा आगे पढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग उनको बुलाते हैं कि अब तो वह लौट आया, बच्चा सकुशल अश्वमेध यज्ञ के अश्व को लेकर के वापस, और अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो रहा है। परिव्राजिका जो वहाँ पर एक महत्वपूर्ण पात्र है, परिव्राजिका की बड़ी करुण कथा बाद में आती है। बड़ी ज्ञानी है, महिला है, वास्तव में तो मंत्री की बहन है। और वह बधाई देती है राजा को, दिष्ट्या पुत्र विजयन दंपति वर्धेते। आप दोनों दंपति को बधाई हो पुत्र के, अपने बेटे के विजय से। रानी से कहती है, भर्त्रा से वीर पत्नी नाम श्लाघ्या नाम स्थापिता धुरी। तुम्हारे पति ने तुम्हें वीर पत्नियों का सिरमौर बना दिया है। रानी से कहती है, और वीर सूरिति शब्दोयम तनया त्वाम उपस्थितः। वीर पुत्र की मां, यह शब्द, यह उपाधि तुम्हारे बहादुर बेटे की वजह से अब आज तुम्हें मिल गई। यह एक वीर बालक की रानी के गौरव की गाथा कालिदास लिखते हैं। और वसुमित्र की गाथा भी अश्वमेध यज्ञ में उसके विजय की गाथा मालिकाग्निमित्रम में कालिदास लिखते हैं। राजा की छाती अग्निमित्र की चौड़ी हो जाती है और कहता है मौद्गल्य विदूषक से, कंचुकी से कहता है, ननु कलभे न यूथ पतेर अनुकृतम। यह वाक्य भी बड़ा सुंदर है। कलभ ने यूथपति का अनुकरण किया। यूथपति जो नागराज हाथियों का सरदार है, उसका हस्तियों के शावक ने, गज शावक ने अनुकरण कर लिया। बच्चा ही है वसुमित्र, उसके लिए वाक्य कहते हैं। कंचुकी भी तारीफ करता है। यह सब वसुमित्र की गुण गाथा इसमें चलती है। इसलिए मैंने कहा कि मालिकाग्निमित्रम एक राजकुमार, एक बालक वसुमित्र की वीरता की कहानी भी है। नैतावता वीर विजृंभितेन चित्तस्य नो विस्मयमादधाति यस्या प्रदर्श्य प्रभुवस्त्वयम् उच्चैरपां दग्ध्वरिवोरुजन्मा। हमें कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसा पराक्रम आपके पुत्र ने किया। आप जो इस अग्नि के समान तेजस्वी, आपका नाम ही अग्निमित्र है, तो जल को जलाने के लिए जैसे बड़वानल प्रज्वलित होता है, उस तरह से आप प्रज्वलित रहते हैं। और आपका बेटा है तो क्यों नहीं करेगा। यह कथा इस प्रकार से वसुमित्र की कथा भी बन जाती है। मालिकाग्निमित्रम की कथा विक्रमोर्वशीयम में आते हैं। जिस तरह से मालिकाग्निमित्रम एक अर्थ में पूरा इतिहास पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ, उसके सेनापति वसुमित्र की पराक्रम की गाथा बनता है। इतिहास के गौरवशाली अध्याय का एक पृष्ठ उसमें खुलता है। उसी तरह से विक्रमोर्वशीयम भी एक बच्चे की कथा भी उसी अर्थ में है। उर्वशी को लेकर के आते हैं अंतिम अंक में पुरुरवा। संगमनीय मणि
जिसने उर्वशी को फिर से मिला दिया उनसे, उसको बहुत संभाल करके रखते हैं। एक बार वह बाहर साफ करके रखी गई है और कोई गिद्ध उसको उठा करके ले जाता है। राजा उस गिद्ध को मारने के लिए, बाण छोड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। गिद्ध उड़ करके दूर चला जाता है। राजा आदेश देते हैं कि खोजो वो संगमनीय मणि को। मांस का टुकड़ा समझ करके उठा ले गया गिद्ध, लालची गिद्ध, कच्चे मांस का लालची। उसको खोजो, जहां भी मिले वो मणि मुझे चाहिए, मणि मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। गिद्ध को पकड़ लिया जाता है, संगमनीय मणि मिल जाती है। बताया गया कि उस गिद्ध को तो किसी ने एक बाण मारा है। वो बाण भी लाया जाता है राजा के सामने। अनेन निर्घुण्ण तनुस्सवध्यो बलेन ते मार्गणताम गतेन, ऐसा राजा कहते हैं। स्वयं बाण छोड़ने वाले होते हैं। बताया जाता है कि ये बाण मिला है, उसके शरीर में चुभा हुआ है। और प्राप्त्युपराधो चितमंतरिक्षात समोलि रत्न पतितः पतत्री, आकाश में उड़ते हुए पक्षी पर किसी ने बाण मारा और उस मणि को चोंच में दबाए हुए ही वह गिर पड़ा। वह हमें मिल गया। जिसने मारा बाण वह तो चला गया, वह वहां नहीं था, लेकिन ये बाण है और ये मणि है, ऐसा ढूंढने वाले मणि को लेकर के, बाण को लेकर के पुरुरवा के सामने कहते हैं। अब खून में लथपथ मणि को धो करके रखा जाता है। राजा तो बाण को देखते हैं कि बाण किसने चलाया। ऐसा उड़ते हुए पक्षी पर बाण चला दिया और गिरा दिया आकाश से उसको। कहते हैं भाई इस बाण पर किसी का नाम खुदा हुआ हो तो बताओ। कंच की बूढ़ा है, वह कहता है कि कुछ लिखा तो है लेकिन मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, बूढ़ा मैं हो गया। राजा कहते हैं लाओ मुझे दो, मैं पढ़ता हूं। कंचुकी राजा को बाण सौंपता है। राजा नामाक्षराणि अनुवाच्य सापत्यताम रूपयति, नाम के अक्षर जो बाण पर खुदे हुए हैं, उत्कीर्ण हैं, उनको पढ़ करके सापत्यता का अभिनय करता है। नाटक खेला जा रहा है। कालिदास का क्या थिएटर है, क्या रंगमंच है। एक सापत्यता का अभिनय होगा, बेटे की चाह का अभिनय कैसे किया जाएगा, यह तो नाट्यशास्त्र के जानकार अभिनेताओं को बताते होंगे कि ऐसे दिखाना है कि बेटे के लिए ललचा रहा है मन। बाण पर जो इबारत खुदी हुई है उसको पढ़ करके विदूषक पूछता है कि आप तो इसको पढ़ करके ऐसे भावुक हो गए, कुछ सोच में डूब गए हैं। राजा कहते हैं कि सुनो इस पर क्या लिखा है। उर्वशी संभवस्यायम ऐल सूनोर धनुर्भृतः कुमारस्यायुषो बाणः प्रहर्तुर दिशदायुषाम। इस पर लिखा हुआ है कि ये इला के पुत्र अर्थात पुरुरवा के बेटे, जिसने कि उर्वशी माता से जन्म लिया, ऐसे कुमार बालक आयुष का बाण है जो कि शत्रुओं के जीवन को अंत करने वाला है। इतनी इबारत बाण पर खोदी गई है। कालिदास की कल्पना है या ऐसा होता था, यह तो अनुसंदेह है। बाण लोहे के बनाए जाते थे, उन पर नाम धनुर्धारी का खोदा जाए, यह परंपरा रही होगी। ये परंपरा भी अनुसंधान करना चाहिए कि कब चली, कैसे चली आ रही है। पर कालिदास यहाँ उसको नाटक में एक बड़े अभिप्राय के रूप में गूंथ देते हैं कि उस बाण से राजा को पता चलता है कि मेरा तो एक बेटा है, वो इतना बड़ा धनुर्धारी बन गया है कि उड़ते हुए पक्षियों को बाण से मार सकता है। अब नाटक में सारी गुत्थियां फिर खुलती हैं। कहते हैं उर्वशी को बुलाकर लाओ भाई, उसके कब संतान हुई जो मेरी ही संतान है और मुझे पता नहीं। चकित हो जाते हैं। विदूषक तो प्रसन्न होकर के कहता है कि आप तो खुशी मनाइए, बेटा है आपका और उर्वशी से हुआ है और आपका ही हुआ है, लिखा हुआ है बाण पर, प्रमाणित हो गया। दृष्टिया संताने न वर्धते भवान। राजा कहते हैं भाई हमको आश्चर्य हो रहा है, उर्वशी हमारे साथ बराबर बनी रही, कुछ समय के लिए वे लता के रूप में परिणत हो गई थी और पता नहीं चला कब उन्होंने बेटे को जन्म दे दिया।
उर्वशी को बुलाया जाता है। इसी बीच उस बच्चे को लेकर के कोई तपस्विनी आ जाती है। छोटा बच्चा है, 5 साल का 6 साल का होगा आयुष। उसको लेकर के ही कोई आ जाती है तापसी, और विदूषक कहता है कि वही यह बेटा तो नहीं है जिसको कि लेकर के ये लोग आ गए, क्योंकि आप से इसका मुख मिलता जुलता है, इसकी आकृति आपसे मिलती जुलती है। राजा भी उस बच्चे को देखकर कहते हैं कि लगता है। तो यहाँ कालिदास का जो प्रेम है छोटे बच्चों के लिए, वो मार्मिक रूप में व्यक्त होता है ऐसे अवसरों पर। वाष्पायते निपतिता मम दृष्टिरस्मिन् वात्सल्यबन्धि हृदयं मनसः प्रसादः संजात वेपथुभिः रुज्झित धैर्य वृत्तिर इच्छामि चैन मदयम परिरब्धु मंगैः। इसको देखते देखते आंखों में आंसू से भर आए मेरे। बाष्पायते निपतिता मम दृष्टिरस्मिन् वात्सल्य बंधि हृदयम मनसः प्रसादः। वात्सल्य ने बांध लिया मेरे मन को, मन जो है खिलखिल उठा मेरा। कपकपी सी शरीर में मेरे आ रही है, धैर्य मेरा टूटा जा रहा है। मन हो रहा है कि इसको कसकर छाती से लगा लूं इस बच्चे को। ये जो प्रेम है और पिता और पुत्र के संबंधों को जिस तरह से बताया है कालिदास ने। तपस्विनी उस बच्चे को लेकर के आगे बढ़ती है। राजा प्रणाम करते हैं कि माताजी कहाँ से आप आई हैं, और वह भी देखती है कि इस बच्चे और इसके राजा का आकार कितना मिलता जुलता। उसको तो पता है कि यह राजा का ही पुत्र है, पुरुरवा का। वो बेटे उससे आयुष से कहती है कि गुरुजनों को प्रणाम करो। अब ये बेटा भी, राजकुमार भी ऐसा है कि जो धनुष है उस हमेशा हाथ में पकड़े रहता है। उसको धनुष से ही खेलने का बड़ा व्यसन है। उसको धनुर्वेद की ही शिक्षा दी गई जहां भी, जिस आश्रम में उसको उर्वशी छोड़ आई। तो अपनी कांख में धनुष को दबा करके और फिर प्रणाम करता है। सचाप गर्भ मंजलिम करोति, दोनों हाथ जोड़ता है और धनुष को पार्श्व में दबा करके रखता है। राजा आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद सुनकर के अपने मन में वह कहता है, कुमार बच्चा, यदि हार्दम्यमं श्रुत्वा पिता ममायं सुतोहमस्येति उत्सवर्धितानां गुरुषु भवेत कीदृशा स्नेह। यह जो बच्चे के मन में ललक है कि माँ नहीं मेरी, पिता नहीं मेरा, किन लोगों के बीच में मैं भला हुआ हूं, लेकिन हे बेटा आयुष्मान भव, इतना सुनकर के कहता है मन में कि ऐसा आशीर्वाद इनके मुंह से सुनकर के मेरे मन में ऐसा भाव जागा कि ये मेरे ही पिता होते, मैं इनका बेटा होता। तो सचमुच में जिनको गोद में खिलाया है पिताओं ने, उनके मन में क्या क्या भाव अपने पिताओं के लिए रहते होंगे, ऐसा यह बच्चा कहता है। तो ये पिता और पुत्र के संबंध कालिदास यहाँ बहुत मार्मिक रूप में निरूपित करते हैं। बाकी तो तापसी फिर उससे पूछते हैं कि आप क्यों इस बच्चे को लेकर के आई हैं, किसका बच्चा है। तब वह सब बताती है कि उर्वशी किसी कारण से, किसी विशेष कारण से च्यवन ऋषि के आश्रम में, हमारे आश्रम में इस बच्चे को जन्म लेने के बाद छोड़ करके चली गई कि आप ही इसकी देखभाल कीजिए। आश्रमों में मुनियों ने कितने कितने अनाथ बच्चों को पाला। शकुंतला को उसकी माता मेनका छोड़कर चली गई, कण्व ऋषि ने उसको पाला। च्यवन ऋषि ने इस बच्चे को उर्वशी छोड़कर चली गई, उसको पाला। यहाँ तो संभला करके गई थी उर्वशी की, मेरा बेटा है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, इसको संभाल करके रखिए, मैं अभी नहीं इसको रख पा रही हूँ। और उससे धनुर्वेद की शिक्षा दी गई राजकुमार आयुष को इस प्रकार से। ये सब वृत्तांत सुनकर के पुरुरवा को संतोष होता है कि अब मेरा बेटा सनाथ हुआ। और फिर बताती है आगे का वृत्तांत की धनुर्वेद में इसकी बड़ी, धनुर्विद्या के अभ्यास में इसकी बड़ी रुचि थी, लेकिन इसने एक दिन बड़ा अनुचित कर डाला। अभी अभी विदूषक बहुत चिंतित होकर के पूछता है कि भाई क्या कर दिया इसने। तापसी बताती है कि कोई गीध मांस का टुकड़ा
चोंच में दबाए हुए उड़ रहा था। इसने कहा कि देखो मैं उड़ती चिड़िया पर निशाना लगा सकता हूँ। ऐसा कहकर इसने उस पर निशाना साध दिया। पक्षी गिर पड़ा। यह वृत्तांत हमने ऋषि को बताया कि इसने पक्षी को मार डाला है। गीत की हत्या करना अनुचित समझा जाता है। यहाँ तो गीत को मारा गया है क्योंकि वह मणि ले गया था, पर गीत को बड़ा पूज्य माना जाता रहा है। गरुड़वंशी पक्षी वह है। तो च्यवन ऋषि ने कहा है कि अब यह उद्धत होता जा रहा है, इसको इसके माता पिता के पास भेजना चाहिए और आश्रम अब इसके लिए रहने योग्य नहीं रहा, बड़ा भी हो रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा, तापसी बताती है कि इसको ले जाओ इसके माता पिता के पास। निर्यातय हस्तन न्यासम, जो धरोहर हमको सौंपी गई थी उसको लौटा करके आओ। राजा आदर पूर्वक तापसी को बिठाते हैं, उर्वशी को बुलाते हैं। उर्वशी आती है। राजा उस कुमार को देख के मन ही मन में स्नेह से भर उठे हैं। उसको पास बुला लेते हैं कि बेटा आओ आओ। सर्वांगीण स्पर्शा सुतस्य किल तेन माम उपगतेन आह्लादयस्व तावत् चंद्रकरस चंद्रकांतमिव। सर्वांगीण जो बेटे का स्पर्श होता है, पूरा तुम्हें मैं आलिंगन में भर लूं, जैसे कि चंद्रमा की किरणें चंद्रकांत मणि को द्रवित कर देती हैं, उस तरह से तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें गले लगा लूं। तापसी कहती है कि जाओ बेटा जाओ। ये बेटा जो है आश्रम में पला है, शिष्टाचार जानता है। राजा के पास जाकर के उनके पैर पकड़ता है। राजा उसको उठा करके गले लगा लेते हैं, अपने आसन पर बिठा लेते हैं और फिर विदूषक को वंदना करो, ये तुम्हारे पिता के मित्र हैं, ऐसा कहते हैं। कुमार उनकी भी वंदना करता है हंसता हुआ। विदूषक उससे कुछ हंसी करते हैं। इसी बीच उर्वशी आती है। वह एक बच्चे को राजा के साथ सिंहासन पर बैठा हुआ देखती है। चकित होकर सोचती है कि कौन सा बच्चा आ गया है, लेकिन तुरंत पहचान लेती है कि यह तो मेरा बेटा है, क्योंकि इसी तपस्वी के हाथों में ऋषि के यहाँ सौंप करके मैं आई थी और मेरा बेटा आयुष्य है, कितना बड़ा हो गया है। उसका भी जी भर आता है। राजा उर्वशी क्या सोचती है बताया नहीं। अप्सरा के मन में क्या है कालिदास ने नहीं बताया। कालिदास इसको चुप्पी साध लेते हैं। मेनका को क्या वेदना थी शकुंतला को छोड़ करके जब चली गई। कालिदास उसको इशारों में बता देते हैं कि किस तरह से फिर वो उठा करके ले जाती है। जब दुष्यंत उसको ठुकरा देता है, अपने गोद में उठा करके शकुंतला को, बच्ची को ले जाती है। निरंतर शकुंतला के ही बारे में सोचती रही होगी मेनका, लेकिन क्या विवशता रही होगी कि बेटी को नहीं गोद में खिला सकी। उर्वशी अपने बेटे को जन्म होने के बाद खिला नहीं सकी गोद में। वो क्या उसके मन में था इसको कालिदास यहाँ नहीं बताते, लेकिन राजा कहता है, यम ते जननी प्राप्ता तुदा लोकात तुदा लोकन तत्परा। तुम्हारी तरफ इसकी आंखें टिकी हुई हैं, तुम्हारी माता यह आ गई, तुम्हारी जननी जिसने जन्म दिया है वह तुम्हारे सामने है। स्नेह प्रस्रव निर्भिन्नम उद्वहंती स्तनांशुकम। इसका जो वस्त्र है, चोली है, वह भीग रही है स्नेह के कारण। ऐसी यह माता कुमार से कहती है तापसी की बेटा तुम्हारी माँ है, इससे मिलो। वो बच्चा आसन से उतर करके माँ के पास पहुंचता है, प्रणाम करता है। पहले तापसी को प्रणाम करता है, उर्वशी को प्रणाम करता है। उर्वशी उसका मुंह ठुड्डी से उठा करके गले लगा करके कहती है, हे बेटा अब तुम अपने पिता की आराधना करना। बहुत वेदना होगी इस वाक्य में, क्योंकि बिछुड़ रही है, जानती है उर्वशी जब बेटे का मुंह देख लिया अब नहीं यहाँ रहना होगा। जो शर्त थी इंद्र के साथ कि जब बेटे का मुंह देख लोगी, जब पिता से मिलन जब हो जाएगा बेटे का, तो तुम्हें वापस आना होगा। पिता जब बेटे का मुंह देख लेंगे तो तुम्हें वापस आना होगा। वेदों में भी यही कथा है। तो यह
बेटे को फिर ले जाती है कि महाराज आपकी जय हो। और राजा तो बड़े प्रसन्न हैं कि बेटा भी मिल गया। बेटे की माता साथ में है ही, उर्वशी हमारी प्रिया। कहते हैं स्वागतम पुत्रवत्यई, पुत्रवती प्रजावती का स्वागत हो। बिठा लेते हैं अपने आसन पर। लेकिन उर्वशी का तो चित्त अब डामाडोल है, जा रही है। तापसी जाने लगती है, जो छोड़ने के लिए आई थी। ये आयुष कहता है, जो उसी के साथ खेला है, पढ़ा है, बड़ा हुआ है, कि अब आप आश्रम मुझे वापस ले चलिए। उसको राजमहल में विचित्र सा लगता है। राजा कहता है कि बेटा, रह लिए तुम खूब आश्रम में, अब तो तुम्हारा द्वितीय आश्रम में रहने का समय आएगा। प्रथम आश्रम तुम्हारा वहीं चुक गया, समाप्त हो गया। द्वितीयम अध्यासितुम तव समय, अब तुम्हारा द्वितीय आश्रम में पहुंचने का समय आएगा, यहीं रहो, आगे चल के तुम्हारा विवाह हम करेंगे। राजा के मन में तो मनोरथ खूब पकने लगते हैं। तो आपसे भी कहती कि बेटा हाँ यहीं रहो। कुमार कहता है कि ठीक है, आप जा ही रही हैं तो जिस मोर के शावक को, मयूर शावक को मैं खिलाता था, उसके अब पंख आ गए होंगे। मणिकंठक शिखी, उसको मेरे लिए भेज देना, मैं उसके साथ खेलता था। बच्चा है छोटा, पक्षियों के साथ खेलता था। कालिदास का प्रेम निसर्ग के लिए, तो बच्चे कैसे इनके साथ खेलते हैं निर्भय होकर के। सिंह शावक के साथ खेलता है भरत, मयूर के साथ खेलता है यह बच्चा आश्रम में। कहती है कि उसको भेज देना यहाँ, कहता है कि उसको भेज देना यहाँ। तापसी हंसने लगती है कि ठीक है, ऐसा ही करूंगी, और आशीर्वाद देकर के सबको चली जाती है। राजा प्रसन्न है कि पुत्र मिल गया है। उर्वशी से कहते हैं कि आज पुत्र वालों में, धन्य लोगों में मैं भी गिना जाऊंगा। अद्याहम पुत्रिणामभ्य सत्पुत्रेणामुना तव, पुत्र वालों के बीच में तुम्हारे सत्पुत्र के कारण मैं गिनती में शामिल हो गया। जैसे कि जयंत के कारण पुरंदर उनकी गिनती में आते हैं। उर्वशी तो रोने लगती है। वो बताती है कि अब मेरे जाने का समय आ गया। तो यह आयुष की कथा इस तरह से विक्रमोर्वशीयम में एक बच्चे की कथा चलती है। और नाटक तो अंत में फिर आयुष और उर्वशी और पुरुरवा सब साथ रहेंगे, इस घोषणा के साथ हो जाता है। अब शाकुंतल की तो कथा विदित ही है। टीकाकार बताते हैं कि सारा का सारा नाटक एक बच्चे के लिए हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, राघव भट्ट बड़े टीकाकार, वे कहते हैं कि शाकुंतल में धर्म सम्मिलित श्रृंगार है, धर्म सम्मिलित काम पुरुषार्थ है। धर्म सम्मिलित इसलिए है कि विवाह का प्रयोजन पुत्र प्राप्ति है, और दुष्यंत को पुत्र नहीं है। सारा नाटक का एक अभिप्राय यह है कि दुष्यंत के एक चक्रवर्ती पुत्र का जन्म होना है। इसके सूत्र प्रथम अंक से लगाकर अंतिम अंक तक चलते हैं, और प्रथम अंक से लगाकर अंतिम अंक तक एक बच्चा कहानी के भीतर चलता है, जो कि आखिरी अंक में प्रकट होता है। कालिदास की कला है, वे कहते नहीं हैं, समझने के लिए छोड़ते हैं। पहले अंक से छठे अंक तक जो समझने वाले टीकाकार हैं, पंडित टीकाकार, समीक्षक टीकाकार, जिस तरह से मैंने अभी कुंतक जैसे बड़े मर्मज्ञ समीक्षक आचार्य की चर्चा की है कि कैसे कालिदास को वे पकड़ते हैं, वे कालिदास की चूक भी पकड़ लेते हैं जो और कोई नहीं पकड़ सकता था। टीकाकार भी हमारे राघव भट्ट हुए, पूर्ण सरस्वती हुए, वल्लभदेव हुए, मल्लिनाथ हुए, अरुणगिरिनाथ हुए। ये अपने समय के बड़े आचार्य हैं, जिन्होंने की टीकाएं लिखने में जीवन लगा दिया कि कालिदास को लोग कहीं गलत न समझें। वो बताते हैं कि इसमें तो जन्मयस्य पुरोर्वंशे युक्त रूपमिदं तव पुत्रमेवं गुणोपेतम चक्रवर्तिनमाप्नुहि। ब्रह्मचारियों ने राजा से कहा कि अपने बाण रोक लो, इस हरिण शावक पर बाण मत चलाओ। दुष्यंत तरकश में वापस बाण डाल लेता है। ब्रह्मचारी प्रसन्न होकर कहते हैं कि पुरुवंश में जन्म हुए
तुम्हारे जैसे सच्चरित्र आदर्श राजा के अनुरूप ही तुमने किया और ऐसा ही चक्रवर्ती पुत्र तुम्हें प्राप्त हो। टीकाकार कहते हैं कि यहीं से तो सूत्र आरंभ हो जाते हैं कि चक्रवर्ती पुत्र मिलेगा, ऐसा ब्रह्मचारी ने, आश्रम के ब्रह्मचारी ने कह दिया। तो सारा नाटक उसके लिए है, उसके लिए शकुंतला से प्रेम, उसके लिए शकुंतला से गांधर्व विवाह, वहीं पर तृतीय अंक में दोनों का समागम। तो भरत तो वहां पर जो एक छिपा हुआ पात्र है बच्चा, वह तो वहां चल रहा है साथ में। वह तो चौथे अंक में जब शकुंतला विदा ले रही है, वह चौथा अंक वात्सल्य का नाटक है, पूरा का पूरा चौथा अंक। उस पर मैं चर्चा फिर कभी करूंगा। लेकिन भरत तो उसके उदर में है, उसके उदर में पल रहा है। ये पहले अंक से चौथे अंक तक भरत तो उपस्थित है, और पांचवें अंक में जब शकुंतला जाती है तो बताया जाता है दुष्यंत को कि तुम्हारा बेटा इसकी कोख में पल रहा है। शकुंतला को लेकर के मेनका चली जाती है। तो पूरे नाटक में भरत कहीं है। और जो छठे अंक में फिर पश्चाताप है दुष्यंत का, उसमें बेटे को लेकर के बिलख बिलख करके रोता है दुष्यंत, और कहता है कि वह मेरे बेटे की मां बनने वाली थी शकुंतला। तो पूरे नाटक में आद्यंत ये कालिदास की कला है कि वे एक ऐसे पात्र को पृष्ठभूमि में रखते हैं जो अपनी अनुपस्थिति में निरंतर प्रधान रूप से उपस्थित है, क्योंकि वे धर्म सम्मिलित काम पुरुषार्थ की कथा है, और भरत का होना ही वहां धर्म पुरुषार्थ की उपलब्धि है। पुत्र सहित चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति इस कथा का प्रयोजन है, वह उसके कारण पूरा होता है। इसलिए पूरी जो शाकुंतल की कथा है वह एक बच्चे की कथा भी बन जाती है। इसलिए कालिदास के नाटकों में, तीनों नाटकों में बच्चे आते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अब जो छठे अंक में दृश्य है उसमें किस प्रकार से बेटे के लिए ललक है, कैसे भरत उनको मिलता है, यह खूब चर्चित होता है, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। भरत किस तरह से जृंभस्व सिंह दंतांस्ते गणेश, तू मुंह खोल मैं तेरे दांत गिनूंगा, यह कहता है बच्चा भरत। उसको डपटती है तपस्विनियां, वह हंसता है, उसकी सारा नटखटपन, उसकी शैतानियां, उसका चित्रण यहाँ पर है। और उसको डराती है कि ये शेरनी हमला कर देगी यदि इसके बेटे को तू तंग करेगा। बच्चा हंसता हुआ कहता कि अरे अरे, तुमने तो मुझे बहुत डरा दिया। वो जानता है कि हमारे ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। आश्रम के जो सिंह हैं, सिंह शावक हैं, उनके साथ हम ऐसे खेलते हैं, हमारे ऊपर वो कभी आक्रमण करेंगे ही नहीं। यह उस आश्रम में ऐसा पावन वातावरण है कि वहाँ के पशु पक्षी सब मनुष्यों में घुल मिल गए हैं। ये कालिदास दिखाते हैं बच्चा जो है सिंहों के बीच में निर्भय होकर के खेलता है, तेजस्वी बालक है। तीनों ही नाटकों में जो बच्चे हैं कालिदास के, परम तेजस्वी क्षत्रिय वीर हैं, और हमारे देश के बच्चे तेजस्वी हों, यह कालिदास उसके द्वारा दिखाते हैं। महतस तेजसो बीजम बालोयम प्रतिभाति में, बहुत बड़े तेज का पुंज इसके भीतर छिपा हुआ है, इस बच्चे के भीतर, ऐसा कालिदास कहते हैं। विश्वलिंगावस्थया वर्णे रेधा अपेक्षी वस्थिता, जैसे कोई चिंगारी हो जिसको कि ईंधन की अपेक्षा है, ईंधन मुझे दो तो मैं लपट बनकर जलूं, ऐसा चिंगारी जैसा यह बच्चा है, ऐसा कहते हैं। तो यह पूरा अंक जो है छठा अंक, उसमें तो केंद्रीय पात्र भी एक तरह से यह भरत हो जाता है। इस प्रकार से कालिदास के तीनों नाटकों में यह बच्चों के लिए ललक, बच्चों के लिए प्रेम, और बच्चे आते हैं, बच्चों के मनोहारी चरित्र, बच्चों की तेजस्विता और बच्चों के पराक्रम का भी चित्रण इनमें होता है। यह कथा तो बहुत मनोहारी है, जिस तरह से भरत मिलता है बच्चा, दुष्यंत को, उसको किस तरह से कालिदास ने क्या अद्भुत कल्पनाएं की हैं, जो कि
मूल कथा में कहीं नहीं है और क्या चमत्कार उसमें कर दिया है। पर 3 नाटकों में कालिदास के जो बच्चे हैं उनकी चर्चा मैंने की। चर्चा अधूरी छूट गई है क्योंकि कुमार संभव और रघुवंश इनमें भी तो बच्चे आते हैं, और बच्चे नहीं बच्चियां भी आती हैं। मेघदूत में भी बच्चियां हैं। कुमार संभव तो एक बच्ची की कहानी भी तो बनता है। इस पर चर्चा फिर कभी करेंगे। नाटकों में जो बच्चे हैं कालिदास के, उन पर मैंने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।